धर्म साधना परिवार के सभी सदस्यों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता सदैव आपके घर में विराजित रहें और आपकी हर प्रकार की कामना को पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ दीपावली की रात्रि में पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की हम पूजा आराधना करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा अगर शुभ मुहूर्त में की जाती है तो सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी होती है चंचला, कभी भी एक स्थान पर टिकती नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में स्थिर हो जाती हैं और फिर पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है बिल्कुल स्थिर लग्न में की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि स्थिर लग्न कब है, जिस समय में माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना हमें करनी चाहिए, और पोटली जो कि धन वर्षा पोटली होती है उसे बनाने का शुभ मुहूर्त क्या है, निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सिंह लग्न कब रहेगा, क्योंकि सिंह लग्न में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है अर्धरात्रि के समय में, तो वो कब से कब तक रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको निशीतकालीन पूजा, प्रदोषकालीन पूजा, वृषभ काल, सिंह लग्न सभी चीज़ों के बारे में देने वाली हूँ। इसके अलावा पोटली बनाने का शुभ मुहूर्त और एक बहुत ही आसान विधि पोटली बनाने से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो बात करेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 नवंबर 2023 को दोपहर में 2:44 पर, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 13 नवंबर 2023 को दोपहर में ही 2:56 पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अमावस्या तिथि जब रात्रि में व्याप्त होती है तभी माँ लक्ष्मी की हम आराधना करते हैं, और इसी के आधार पर 12 नवंबर 2023 को रविवार के दिन दीपावली मनाई जाएगी। और अब बात करें कि माँ लक्ष्मी की पूजा कब हमें करनी चाहिए, तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी की जो पूजा होती है विशेष रूप से जो प्रदोष काल में होती है उसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रदोष काल कौन सा समय होता है? देखिए, प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त के समय, जब दिन और रात्रि के मिलन का समय होता है, मतलब ना दिन होता है न रात्रि होती है, बिल्कुल संध्या काल जो होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। उस समय में पूजा प्रारंभ हो जाए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मतलब उससे पहले हमें सारी तैयारी करके रखनी चाहिए। तो प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:29 से रात्रि 8:08 तक। ये वही समय होता है जब हम अपने घर में दिया बाती करते हैं, संध्या आरती का समय होता है, उस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो इस समय में हम अपनी पूजा प्रारंभ कर दें तो बहुत अच्छा रहता है। अब जैसे कि स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान बताया गया है, तो स्थिर लग्न होता है वृषभ काल का समय। वृषभ काल कब से कब तक रहेगा, तो देखिए, वृषभ काल का समय रहेगा शाम को 5:39 से रात्रि 7:35 तक। तो प्रदोष काल और वृषभ काल का समय एक साथ ही है, तो आप प्रदोष काल में ही पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 5:29 से प्रदोष काल प्रारंभ हो रहा है और 5:39 से वृषभ काल का समय प्रारंभ होगा। तो इससे पहले आप अपने घर में जो भी पूजा की तैयारियां हैं सब करके रखिए। प्रदोष काल से पहले घर में स्नान कर लीजिए, दिए की व्यवस्था आप दिन में ही करके रख दीजिए एक जगह, जैसे दिए साफ करके धोकर और उनको पानी में डुबाकर जो हम रखते हैं वो आप कर लीजिए। दिए में बाती डालकर रख दीजिए, तेल डालकर रख दीजिए और चौकी के पास सारी व्यवस्था करके रख दीजिए। जैसे ही प्रदोष काल का समय प्रारंभ होगा इससे पहले स्नान कर लीजिए और फिर आसन लगाकर बैठकर अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। फिर प्रदोष काल और वृषभ काल दोनों समय आपको पूजा के लिए पर्याप्त हो जाएगा। इस समय में आपकी विधि विधान से पूजा हो जाएगी। पूजा की विधि मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, देख लीजिएगा उस वीडियो को, सारी विधि संपूर्ण रूप से उस वीडियो में मैंने बताई हुई है। तो अब जैसे दो मुहूर्त तो आपको मिल गए, प्रदोष काल और वृषभ काल का समय। तो जैसे कि व्यापारिक स्थल होता है, मान लीजिए आपकी कोई दुकान है या कहीं पर कोई आपका वर्कशॉप हो, कोई फैक्ट्री हो, वहां पर अगर आपको पूजा करना हो तो इन दोनों में से एक समय आप वहां पूजा कर सकते हैं, दूसरे समय में आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा का अगला जो मुहूर्त आपको प्राप्त होगा 12 नवंबर को ही रात्रि में 11:39 से 12:32 तक। ये निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है। महानिशीत काल की जो पूजा होती है रात्रि 11:39 से रात्रि 12:32 तक, ये शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा। मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं पूजा कर पाते हैं प्रदोष काल में और वृषभ काल में, तो ऐसे में रात्रि में इस समय में आप पूजा कर सकते हैं।
अब अगला जो मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सिंह लग्न का, जिसे कि बहुत ज़्यादा स्थिर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय में माँ लक्ष्मी की जो हम आराधना करते हैं उससे माँ लक्ष्मी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। और ये वो समय होता है जिस समय में माँ लक्ष्मी की आराधना शक्ति संपन्न बनाती है। शक्ति संपन्न मतलब पैसा और पावर दोनों आपको प्राप्त होगा। जैसे कि आपने कई लोगों को देखा होगा, उनके पास पैसा होता है लेकिन उनके पास पावर नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसा और पावर सब कुछ होता है। मतलब कि राजा के समतुल्य जीवन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, पावर और पैसा दोनों पाना चाहते हैं, तो सिंह लग्न में माँ लक्ष्मी की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए, जो कि आपको प्राप्त होगा 12:10 से रात्रि 2:27 तक। तो ये लगभग 2 घंटे 17 मिनट का समय होगा। मैं उन सभी लोगों से जो कि आप लोग कमेंट्स करते हैं कि मेरे पास पैसा आता नहीं है या फिर पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि धनागमन का कोई रास्ता ही नहीं है, बहुत प्रयास करते हैं, ना तो नौकरी में हमें सफलता मिल रही है ना ही हमें बिजनेस में सफलता मिलती है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, इस समय में रात्रि 12:10 से 2:27 तक आपको मंत्र जप अवश्य करना है। पूजा आप शाम को कर लीजिए, वृषभ काल में कर लीजिए या फिर प्रदोष काल में कर लीजिए। और इसके बाद आप अपनी दीपावली जिस भी तरीके से मनाना चाहते हैं, जैसे कि प्रसाद वितरण करना हो या फिर दोस्त मित्रों से मिलना होता है, बच्चों के साथ पटाखे चलाने हैं आपको, बिल्कुल दीपावली को अच्छे से एंजॉय कर लीजिए। अब जब सब लोग सो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, आप बिल्कुल स्नान इत्यादि करके इस समय में बैठ जाइए। एक आसन डाल लीजिए, कपड़े बदल लीजिए। स्नान करना चाहते हैं तो स्नान भी कर सकते हैं, गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और शुद्ध होकर गुलाबी रंग के या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके एक जगह स्थिर होकर बैठ जाइए चौकी के पास और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। प्रयास कीजिए कि पति पत्नी दोनों मिलकर बैठ जाएं और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर जितना भी हो सके इन 2 घंटे 2.5 घंटे के भीतर में मंत्रों का जप अपना करते रहिए। गिनती करने की भी आवश्यकता नहीं है, जितना हो सके बिना गिने अजपा जप कीजिए। मंत्र कौन सा जपेंगे? देखिए, मंत्र तो मैं कहूँगी कि आप लोग अगर पहले से कोई मंत्र जप कर रहे हैं, कोई भी मंत्र, तो उसी मंत्र को जपिए, क्योंकि एक मंत्र जब हम बार बार जपते हैं तो जपाक सिद्धि मिल जाती है। जितना हम जपते हैं उतना वो सिद्ध होता है। लेकिन अगर आप अब तक कोई मंत्र नहीं जपते हैं तो माँ लक्ष्मी का एक छोटा सा मंत्र लीजिए, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः। बस समझ लीजिए कि आप माँ लक्ष्मी को आवाज लगा रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि माला कौन सी लें। देखिए, माला आप स्फटिक की भी ले सकते हैं, चाहे तो रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं या फिर कमलगट्टे की माला ले सकते हैं। और अगर कोई माला नहीं है या फिर माला से मंत्र नहीं जप पाते हैं तो कोई भी सामग्री गिनकर रख लीजिए, जैसे कि चने या फिर मूंगफली के दाने, और उन्हीं से गिनकर गिनती करते हुए मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्रों का जप करना आवश्यक है, ये ध्यान रखिए। संकल्प ले लीजिएगा। जब आप पूजा पर बैठें तो पूजा पर बैठकर सबसे पहले आसन पर बैठकर और आचमनी इत्यादि करने के बाद संकल्प ले लीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए मैं इस मंत्र का, मतलब जो मंत्र आप जपना चाहते हैं उस मंत्र को बोलिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि यथाशक्ति, मतलब जितना मुझसे हो सकेगा मैं जपने का प्रयास करूंगा या जपने का प्रयास करूंगी। इस दौरान मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा और मुझ पर कृपा कीजिए। ठीक है, तो बस इतना ही बोलना है आपको और इसके बाद आपको अपने मंत्रों का जप प्रारंभ कर देना है। अच्छा, दीपक तो आपके पास जल ही रहा होगा पहले से ही, मतलब दीपावली पर अखंड दीपक तो जलता ही रहता है, तो दीपक के पास आप बैठकर ही जप करेंगे। अगर नहीं जला रखा है आपने अखंड दीपक तो इस दीपावली पर अखंड दीपक अवश्य जलाइए। शाम को प्रदोष काल में जो आप दीपक जलाएंगे पूरी रात्रि अगली सुबह तक जलता रहे, इस बात का ध्यान रखिए। तो अखंड दीपक जलता रहेगा तो आपको अलग से दीपक जलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब मंत्र जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर और प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने जो भी मंत्र जप किया वो आपके बाएं हाथ में अर्पित करता हूँ या बाएं हाथ में अर्पित करती हूँ, आप स्वीकार कीजिए और इस मंत्र का शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। फिर जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन के नीचे थोड़ा जल डालकर अपनी 2 उंगलियों से स्पर्श करके 2 बार अपने मस्तक पर, अपने नेत्रों पर लगा लीजिए। आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए ये कार्य आपको जरूर करना है। और अब बात करें पोटली के बारे में कि पोटली कब बनानी है। देखिए, पोटली वृषभ काल में बनेगी या फिर निशीत काल में बनेगी, मतलब अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं प्रदोष काल में या फिर वृषभ काल में तो उसी समय में पूजा के साथ ही आप सभी सामग्री पोटली की माँ के सामने रख देंगे, वहीं पर आप मंत्रों का जप करेंगे। पोटली बनाने की विधि मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मंत्र जप करते रहिए, पोटली हम अगली सुबह ही उठाएंगे, वो मैं जानकारी आपको दे ही चुकी हूँ। लेकिन मान लीजिए कि आप अगली सुबह नहीं उठा पाते हैं, मतलब आपको लगता है कि आप सुबह नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में रात्रि में जब आप मंत्र जप अपना पूर्ण कर लेते हैं उस समय भी पोटली आप उठाकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं।
वैसे देखिए, अगर सुबह कोई बहुत आवश्यक कार्य ना हो तो आप रात्रि पर्यंत वहीं पर माँ के पास ही पोटली की सभी सामग्री रखने दीजिए। फिर सुबह उठकर स्नान करके फिर आप पोटली उठाकर और अपने धन रखने के स्थान पर रखिए। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हमारे पास इतनी सामग्री नहीं है, हम आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और हमारे पास ये सभी सामग्रियां नहीं मिल पाती हैं, फिर हमें किस प्रकार से थोड़े से सामान के साथ ही पोटली बनानी चाहिए। देखिए, मैं उस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है तो थोड़ा सा धनिया और एक चांदी का सिक्का भी आप धन रखने के स्थान पर एक लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। या फिर जितनी सामग्रियां मैंने बताई हैं उनमें से जो भी सामग्री आपको मिल जाए, जैसे कि आपको सिर्फ गोमती चक्र मिल जाता है या फिर सिर्फ कौड़ी मिल जाती है या आपको सिर्फ कमलगट्टे ही मिल जाए या फिर कमलगट्टे की माला मिल जाए। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी एक सामग्री अगर आपको मिल जाती है तो उस एक सामग्री को भी आप माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। एक लाल कपड़े में बांधकर या फिर एक पोटली में बांधकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। हमें क्या करना है, बेसिकली अमावस्या की रात्रि की जो एनर्जी है उस एनर्जी को हमें प्रयोग करना है, उस ऊर्जा का प्रयोग हमें करना है। तो अमावस्या की रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय जो भी सामग्री आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, चाहे वो पुष्प ही क्यों ना हो, वो पुष्प भी अगर आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, गले में या तिजोरी में रखते हैं, तो आपके लिए विश्वास कीजिए वही धन वर्षा पोटली है। ठीक है, बहुत अधिक सामग्री हमें नहीं चाहिए। चाहिए क्या, उस रात्रि की ऊर्जा और उस रात्रि में जो हम मंत्र जप करते हैं उन मंत्रों की ऊर्जा। तो प्रयास कीजिए कि उस रात्रि में आप अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जप करें। उसके बाद जो भी सामग्री माँ लक्ष्मी को आप अर्पित करते हैं, जो भी सामग्री, उसमें से कुछ सामग्री उठाकर और धन वर्षा पोटली के स्वरूप में मानकर माँ लक्ष्मी को और अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। तो अगर आपको वो सारी सामग्री मिल जाती है जो कि पोटली में मैंने बताई हुई है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि इंडिया में बहुत आसानी से हमें मिल जाती हैं। अब मान लीजिए आप बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, जबकि बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं कि हम देश से बाहर रहते हैं और हमें ये सभी सामग्रियां नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसी अवस्था में जैसा मैंने बताया, माँ लक्ष्मी को श्रद्धा भाव से कुछ अर्पित कीजिए, चाहे चांदी का सिक्का ही अर्पित कीजिए और उसी का प्रयोग धन वर्षा पोटली के स्वरूप में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। और इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे अभी दीपावली की इतनी व्यस्तता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दे भी नहीं पा रही हूँ सही से, लेकिन फिर भी जैसे ही मुझे समय मिलता है आपके प्रश्न एक बार देखती हूँ और जितना हो सकता है उत्तर देने का प्रयास भी करती हूँ। इस बीच में कई प्रश्न रह भी जाते हैं आप लोगों के, तो इतना तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, परिवार है हम सब, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।